वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट के बारे में बताया था, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये बताया था, एसआई सिस्टम का पूरा टेबल बताया था। यस और नो? क्लियर है हम सभी को? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालना सीखेंगे। क्लियर? कि यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं। इससे पहले कि यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को सिखाऊं, छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग कल की कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कल सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब मैं पूरी रामायण नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी बोले तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। राइट? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। हर उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिसे नापा जा सकता है। मास तराजू बाट से नाप लेते हैं हम लोग, लेंथ इंची टेप से नाप लेते हैं, टाइम घड़ी से नाप लेते हैं। क्लियर? तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है इनके यूनिट्स की। काय की बात आती है? यूनिट। तो मास को किलोग्राम में नापा जाता है। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। यूनिट इज दैट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। राइट? जैसे मास को आप लोग किलोग्राम में मेजर करते हो तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं तो टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। क्लियर है सीन? इसके बाद मैंने आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट? क्या बताया था? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो मास स्पेलिंग एम से चालू है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कल मैंने बताया था कैपिटल है। लेंथ एल से चालू है, कैपिटल एल, और टाइम का कैपिटल टी। सीन क्लियर है सभी को? फिर मैंने काफी सारी प्रैक्टिस भी करवाई थी। जैसे मैंने पूछा, बताओ फिर से, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एल, क्योंकि मुझे मालूम है डिस्टेंस मीटर में नपती है। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो जाएगा। सीन क्लियर है? मैंने पूछा किलोग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है किलोग्राम मास होता है, वजन होता है किलोग्राम। यस और नो? और मास होता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है। मैंने पूछा क्विंटल, क्विंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है क्विंटल वजन है, मास है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल है। क्लियर है? मैंने पूछा ग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्राम, ग्राम क्या है? मास है, लेंथ है या टाइम है? मास है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है। मैंने बोला किलोमीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है किलोमीटर लेंथ है, और लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है। मैंने बोला मिनट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है मिनट टाइम होता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। मैंने पूछा ईयर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो ईयर मुझे मालूम है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ईयर वर्ष। यस और नो? टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल टी। मैंने बोला रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, तो मुझे मालूम है रेडियस मीटर में नपती है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है। सीन क्लियर है? जो बोला पल्ले बड़ा बढ़ जाऊंगा आगे। चलो, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। आगे बढ़ रहा हूं, आगे की बात करता हूं, तो गौर से सुनिएगा सभी लोग। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है जिनके हमको यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अभी अभी मैंने जो टेबल दिखाई थी वो सब कौन सी यूनिट्स थी? फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ और टाइम। क्लियर? इसके अलावा वैसे टोटल फंडामेंटल कितनी होती है? 7। कल पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अब ज्यादा रामायण की बात नहीं करूंगा, स्पेशली अभी आपको 3 ही यूज में आएंगी, मास, लेंथ और टाइम। क्लियर? 3-4 महीने बाद टेम्परेचर भी यूज में आने लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं वो आपको बता रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। जैसे किसी ने बोला क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग? यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है? कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी फिजिक्स में लगेगा आपको। क्लियर? चलो, किसी ने बोला एरिया, एरिया का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। यस और नो? सिंबलिक फॉर्म में आप इसे सिंपली ऐसे लिख देते, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रीथ। यस और नो? अब आप गौर से देखिए, लेंथ, अभी जो टेबल पड़ी थी उसमें लेंथ था कि नहीं था? था, तो बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसको। ठीक है? ब्रीथ, ब्रीथ क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, ये भी मीटर में ही नपती है, फंडामेंटल है। जो लोग कल आए थे फंडामेंटल है। टेबल में अभी मैंने जो 3 टेबल बनाई थी ना, मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल है बस। तो ये ब्रीथ भी अपने आप में फंडामेंटल है क्योंकि इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। यस और नो? तो बस अब कुछ नहीं करना, ऐसा की ऐसा रख दिया।
तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रेडीमेड काम है। यूनिट निकालते हैं इसकी, यूनिट बताओ भैया, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। लेंथ मीटर में नापते हैं, ब्रीथ ये भी मीटर, तो क्या आ जाएगा ये, एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है? किसी ने पूछ लिया एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। अब किसी ने पूछा डायमेंशन फॉर्मूला भी बताओ, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला भी बताओ, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ भाई, मीटर। मीटर लेंथ होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल एल, तो एल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? किसी ने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। क्या? वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। एरिया का देखो, वॉल्यूम का देखो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉपर आपको? हो गया एरिया और वॉल्यूम डन। अगला क्या है, स्पीड। कोई नहीं, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम का समझ में आया सभी को? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, क्लियर। यूनिट आ गई, सेकंड पे पावर कुछ नहीं है, 1 ऊपर ले गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सीन क्लियर है? तो ये यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड का आ गया। किसी ने बोला वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट भी, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। टाइम का सेकंड, दोनों का सेम आएगा, कहने का मतलब ये है, क्लियर। स्पीड का, हाँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है। तो फिलहाल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, यूनिट। क्या हो गई, यूनिट। चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। मीटर का कैपिटल एल, सेकंड का टी पे पावर कुछ नहीं है तो 1। अब बताओ टी की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कहने का तात्पर्य ये है स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट भी सेम और दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम। सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट स्पीड और वेलोसिटी, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे सामने अगला एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सुना है वर्ड कभी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर, माइंडेड? आपने काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहीं पे इसी को ही बोल देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? अगला फॉर्मूला आपका ये आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बिल्कुल घोट के भी जाना इन फॉर्मूलाज को आप। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, टाइम इंटरवल टी से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है सभी को? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो वर्ड बना है दैट इज मेड बाय द एक्सेलरेटर। गाड़ियों में जिसको आप एक्सेलेटर बोलते हो, वो लोगों ने फ्लुएंसी के चक्कर में एक्सेलेटर बोल दिया है। राइट प्रोनाउंसिएशन इसका जो होता है दैट इज एक्सेलरेटर। गॉट इट एवरीवन? क्या है ये? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम क्या है? स्पीड इंक्रीज करना। केवल स्पीड इंक्रीज करेगा तो मुंह फूटेगा? कम भी तो करता है, यस और नो? यानी चेंज करता है। इसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना। आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज द वेलोसिटी। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? तो एक्सेलरेटर का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। वो चेंज के तौर पर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यस और नो? और ऐसा प्रोसेस करने में टाइम भी लगता है। यही कारण है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। गॉट इट एवरीवन? चलो अब इसको फोड़ते हैं। अब पहला रियल मायने में आ रहा है ढंग का आपके सामने, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आगे का नजारा देखिए। अब आप देखिए, टाइम टेबल में था ना? बिल्कुल मत चैटना, जैसा है वैसा रखा रहने दो। टेबल में जितने भी चीजें लिखी थी वो सब फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, एक्चुअली पढ़ा चुका हूं। तो टाइम फंडामेंटल है, वी था नहीं था ना, तो बस वी को फोड़ दो
तो v का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? तो v की जगह मैंने क्या लिख दिया? d अपॉन t नीचे लिख दूं यहां पर। समझ में आता है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा कोई हो जिसको अभी कैलकुलेशन में यहां दिक्कत हो तो मुझे बताए, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो बस खत्म कहानी। आ जाओ भैया, अब आ जाओ। ये d डिस्टेंस है, क्या ये टेबल में था? ये दोनों टाइम है, टेबल में थे? तो बस अब कुछ नहीं करना, सीधी यूनिट लिखनी है। बता भैया डिस्टेंस की यूनिट लीटर। अच्छा तो चिल्ला क्यों रहेगा यार? ठीक है, टाइम की, ये भी टाइम है, बोलो क्या क्या लिखूं? शाबाश। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या गलत कर दो मैंने लाला रे? सीन क्लियर है? आगे बढ़ू। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इसका, तो भैया क्या कहेंगे? मीटर को क्या कहेंगे? कैपिटल एल, क्योंकि मीटर लेंथ होता है, सेकंड का समझ में नहीं आई हुई मैंने कहा ग्रावे चिपटे हैं। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया एक्सेलरेशन का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो बता दोगे? हाँ, कैसे आया? समझ में आया? देख लो फटाफट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ू? अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला, समझ में आया? अगला एक और बता रहा हूं और लास्ट बता रहा हूं, उसके बाद आपको करने होंगे क्लियर यहीं पे बैठ के, तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट मोड में तसल्ली से देख लेना। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है एक्सेलरेशन का v अपॉन टी। सीन क्लियर है? आगे की बात, इसके बाद अगली बात पे आता हूं, तो गौर से सुनिएगा सब लोग। अगली जो कहानी है हमारी वो है फोर्स। क्या? अगला जो फॉर्मूला है हम लोग के सामने दैट इज फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पता है आपको? आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्यों होता है सुने। आप में से काफी सारे लोग बाहर आके रोड पे खड़े रहते हैं और फालतू खड़े रहेंगे, फालतू पहले ही आ जाएंगे, एक एक घंटे पहले, और फालतू खड़े रहते हैं। फिर जब पुलिस की गाड़ी आती है वहां से तो क्या करते हैं? वो भागते हैं। भागते हैं, बोलो भागते हैं, यानी उनके अंदर क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। कहां खड़े थे वो? सड़क पे। सड़क पे खड़े थे तो एक 100 किलो का वजन है, 50 किलो का वजन है, बोलो भैया आप क्या हो? मास का एक टुकड़ा ही तो हो, यस और नो? पुलिस आएगी, क्या लगाएगी? फोर्स। पुलिस फोर्स, नाम ही है पुलिस फोर्स। क्लियर? पुलिस क्या करती है? फोर्स लगाती है। क्लियर है? नहीं यही बात समझ। ये बंदा एक खड़ा है, क्लियर? खड़ा है, मैंने लात दे दी जामे भरभरा के, तो जालंग बगल लगेगा। इस तरफ से लात दी तो बोलो इधर की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये टुकड़ा क्या हो गया? मास। और जैसे ही लात दी यानी फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया? एक्सेलेरेटर। नहीं यही बात समझ? तो यही कारण है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे है, बात समझ में आ रही है? गाल में जब थाप पत्ते हैं तो समझते पहले माँ याद आती है। क्लियर? एक ही रिश्ता है जो याद आता है, सही बोल रहा हूं? तो फोर्स का फॉर्मूला है माँ, एफ इज इक्वल टू माँ। वैसे थाप तो पापू दे देते, पा भी होता है, एफ इज इक्वल टू माँ भी होता है, पा भी होता है। अभी माँ ही है, थोड़ी देर बाद पा आएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अगर किसी ने पूछा तो? बोलोगे नहीं? क्या फॉर्मूला है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो करें शुरुआत? चलो आ जाओ, जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारा कर रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू मास, एम मास है, मास को एम बोल रहे हो? टेबल में था, टेबल में था, एम मास है, टेबल में था। चैटू कि नहीं चैटू? नहीं चैटू, वैसे ही धरो रहने दो। चलो ए कौन? टेबल में था, होरू हो है? हाँ, तो ए की जगह v अपॉन टी। चलो फिर से आ जाओ, टेबल में था, टेबल में था, ये भी था, ये नहीं था, तो जिन्हें तो धरे रहने दो भैंसे की, हाँ जाए फोद दो। तो v का फॉर्मूला होता है d अपॉन टी, तो v की जगह मैंने टांग दिया d अपॉन टी।
अब बताओ, ये टेबल में था, ये टेबल टेबल समझ रहे हैं ना काय की बात कर रहा हूं? हाँ, ये कौन सी है जी, कौन सी यूनिट बोलते हैं इनको? शाबाश, ये फंडामेंटल है जे। हाँ, जो टेबल में देखो सब फंडामेंटल है जे जे फंडामेंटल है। अच्छा हो, तू हवाल ले आओ। क्लियर? डी क्लियर है, समझ गया ना? डी कैसे फंडामेंटल है? हाँ, डिस्टेंस लेंथ होती है, तो बस अब क्या, खत्म कहानी। चलो धरो यूनिट। चलो भैया, मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा? कनपटी लहरा जाएगी। ये मास है, ध्यान रखना। क्लियर? ये मास है, मीटर नहीं बोलना, शुरू से ही बोल चले यार, मास। समझ गए? कई बार वाट लग जाती है मास और मीटर के चक्कर में, मास बोलते चले आ रहा ना। तो एम क्या है यहाँ पे? यूनिट क्या लिखूं? किलोग्राम। डी, हाँ डी डिस्टेंस है, तो मीटर। हाँ एम कर रहा हूं, समय लगता है। टाइम क्या लिख दूं? जी हाँ मेरे भाइयों, समझ में आया? सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाऊं तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ये हमारी कौन आ गई? यूनिट। कौन आ गई? चलो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला बता भैया। किलोग्राम का कैपिटल एम, सेकंड का करपटी लहरा जाएगी जो सुर में बोल रहे हैं, देख देख के थाप थपर रहे। खड़ो खड़ो खड़ो, क्या बोला? बता सेकंड का क्या होगा? क्यों? दूंगा मैं? बोलो भाई, आप लोग जजेस हो, दूंगा मैं? कह रहे हैं सब देव। क्या कर रहा है? मैंने जरा सा घुमा दिया, तू तो कहा है जी? एम क्या है? मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ, ये क्या है? एस क्या है? हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला। मैंने अभी तुझसे क्या पूछा था? क्या टिंडे? मैंने जो पूछी थी एस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, तो फिर तू एल क्यों बोला था उस टाइम पे? टिंडे पूछा था मैंने, एल पूछा था मैंने, सेकंड पूछा था ना, क्योंकि जो जाए हिसाब से सुर में आ रहा हो तो मैंने जा की वजह जाए पूछ लो तो पहले। तो बता फिर से, चल। एस का क्या होगा? एम का? क्लियर है? बैठ जा। तो चल बता फटाफट। किलोग्राम का हो गया कैपिटल एम, सेकंड का क्या हो जाएगा? और मीटर का? तो इसलिए फ्लो में मत जाना, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनना। समझ में नहीं आई? पक्का? कैसे निकालते हैं आपको आ गया? ठीक है, मेरे कहने से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। क्लियर? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो मेरे कहने, ऐसे याद कर लो। मालती तू चूतिया बनती है पर काम बनता है। क्लियर? मालती तू, क्लियर? MLT -2 याद रहेगा फोर्स का। ऐसा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कल को जब बड़े बड़े डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने आएंगे तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो फोर्स का डायरेक्ट याद रखते हैं, इससे उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कैसे बढ़ जाएगी अभी साबित करूंगा आपको। फिलहाल फोर्स का MLT -2 निकालना तो मैंने सिखा दिया, कैसे आया है बात समझ में आ रही है? आप स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं डायरेक्ट याद कर लो इसको। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मालती तू MLT -2 याद हो जाएगा। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर है। तो हमारे सामने एक और नया फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल घुटा घुटाया होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सीन क्लियर है? अब आगे मैं नहीं करूंगा, अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। क्लियर? आप लोग करेंगे? अच्छे बच्चा हो ना? करियो जब तो पज्जा की वाले हैं। ठीक है, तैयार हो? अब मैं आपको जो दे रहा हूं, अपना कॉपी पेन निकाल लो और खुद से प्रयास करना। अगला है हमारे सामने वर्क। क्या? वर्क। एक दो स्टेप मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद बढ़ाना। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे लिख देते हैं W बराबर F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। राइट?
आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही करेंगे। क्लियर? यूनिट निकालो और डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। चलिए देखते हैं, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें ऑन द बोर्ड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो कहानी वही है। हाँ भैया, टेबल में था क्या है? फंडामेंटल है? नहीं है। डी है तो डी से बिल्कुल नहीं चैटेंगे, एफ से चैटेंगे। बताओ भैया एफ की जगह क्या कर दूं? तो फोर्स का फॉर्मूला पड़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ की जगह मैंने चमका दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। डी भैंसा की भैंसा। क्लियर? आप बताओ। हाँ, फंडामेंटल है, डी फंडामेंटल है, ए फोड़ दूं? बोलो ए की जगह क्या लिख दूं? मैं फंडामेंटल फंडामेंटल सब एक तरफ लिख लेता हूं, है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर समझ गया ना? तो एम डी तो ये मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया। ए की जगह क्या टांग दूं? वी अपॉन टी। समझ गए होगे? चलो, तो एम डी फंडामेंटल थे। अब और कौन आ गया फंडामेंटल में? टी आ गया। वी नहीं है, फोड़ो वी को। डी अपॉन टी। गॉट इट एवरीवन? चलो, तो डब्ल्यू बराबर आपका आ गया। अब आप गौर से देखिए, एम डी अपॉन टी तो ये फंडामेंटल थे ही थे ना? डी कैसा है? डी फंडामेंटल है, टेबल में था। टाइम मतलब पूरा फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गया, तो डी इंटू डी, डी स्क्वायर लिख दूं, टी इंटू टी, तो बस खत्म कहानी। अब बोलो भैया, चलो आ जाओ, यूनिट रखते हैं सबसे पहले। बोलो भैया, एम मास है यहाँ पे कि मीटर है? मास है। मास की यूनिट किलोग्राम। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट है स्क्वायर लगाऊं? ठीक है। टी टाइम, टाइम की यूनिट तो सेकेंड स्क्वायर। सीन क्लियर है? ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एस की पावर -2। ये सब एक ही बात है। क्लियर? यूनिट क्लियर है? चलो, डायमेंशन फॉर्मूला भी लगे हाथ लिख ही दूं। आप बोलो, बताओ भैया डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो, किलोग्राम का क्या लिख दूं? कैपिटल एम। और सेकंड का क्लियर? मीटर का कैपिटल एल। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं। सेकंड का कैपिटल टी। अल्लो नहीं अल्लो है। सीन क्लियर है? कौन आ गया ये? डायमेंशन फॉर्मूला किसका? वर्क का। समझ गए? कोई दिक्कत? ऐसे निकाल लोगे कोई भी। अब आप लायक हैं, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है? हवाल पता बच जाएगी, कितने निकाल पाओगे। क्लियर? तो ये वर्क का समझ में आया? यहां तक कुछ कहना चाहता हूं, बता रहा हूं, अप्लाई मत करना। ठीक है? अभी मत करना, अदरवाइज आप वीक रह जाओगे आगे जाके। ठीक है ना? तो शॉर्टकट बता रहा हूं। वर्क इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे डायरेक्ट तान देते हैं इसको। जैसे किसी ने पूछा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो हमको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा भी, ऐसे कर देते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी तो हमें पता ही है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मालती तू बोलो भैया, और डिस्टेंस का एल। बोलो, डिस्टेंस लेंथ होती है तो बस है वो एम एल इंटू एल। नहीं बस क्लियर है ना? आंखें खुली सी रह गई तो भाई एकदम है क्लियर। जगह है वो क्लियर। इससे स्पीड फास्ट हो जाती है। मतलब अगर फोर्स का याद है ना, आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपने देखा कैसे किया मैंने? करना मत अभी मत अप्लाई करना। ठीक है? अगर बेटा अभी आपने अप्लाई कर दिया, आगे की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अभी मत अप्लाई, अभी आप स्टेप बाय स्टेप करना, मेरे कहने से करना। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करना। क्लियर? इससे भले ही टाइम लगेगा, पर इससे फायदा ये होगा, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में तकरीबन 11 फॉर्मूले हैं, और ये मान लेना फिजिक्स की जड़ यही है, और सारी जड़ें अपन आज खोद देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सीन क्लियर है? तो आपके सामने चौथा फॉर्मूला आ गया। अब ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है सभी को? चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से वो आप निकाल लोगे। कोई भी दे दूं तो करो दप्पा, लिखो पावर। अगला पावर ही है, कोई सा भी बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? वर्क तक तो सबका हो गया। अगला है पावर। पावर का लिखिए, ये पावर 250 ग्राम मारा होना है। क्लियर? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। सिंबलिक फॉर्म में हम लोग इसे लिखते हैं P बराबर W अपॉन T। क्लियर? चलो करो अब इसे, आप ही करो। चलिए तो देखते हैं पावर का। कितने लोगों का करेक्ट आ गया था? रेज योर हैंड। शाबाश। बाकी लोगों का नहीं आया, राइट? इधर देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू, भैया टाइम कैसा है? फंडामेंटल है, टेबल में था। किसको फोड़ दूं? क्या फॉर्मूला है वर्क का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टी। बोले भैया अब बताओ जहां में फंडामेंटल कौन कौन है? डी और टी। तो डी और टी साइड में डाल लो। बोलो भैया फोर्स का बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोलो फंडामेंटल कौन कौन है? डीएमटी। चलो एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, फोड़ो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v अपॉन टी। यस सर नो? एक्सेलरेशन की जगह मैंने टांग दिया v अपॉन टी। अब बोलो फंडामेंटल कौन है? dm अपॉन टी स्क्वायर। चलो भैया वेलोसिटी d अपॉन टी। धर दूं? धर दिया। सीन क्लियर है? अब बताओ, सही फंडामेंटल है, कलेस काटू यहीं? चलो तो फिर क्या लिखे आप? यूनिट। अच्छा कोई ठिकाना ना कि पहले यूनिट ही लिखूं। आप डायमेंशन फॉर्मूला भी डायरेक्ट चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं। क्लियर? जो मन पर है ते करो। क्लियर? तो आप पहले यूनिट लिखते हैं। चलो डी का, डी क्या है? डिस्टेंस है ना। पहले मैं यूनिट लिख रहा हूं तो यूनिट बोलना पहले। डिस्टेंस की यूनिट मीटर है ना। ये भी डिस्टेंस ही है, मीटर। क्या लिख दूं? मीटर स्क्वायर। और ये भी मीटर है ना। अच्छा ये मास है, पता है ना। हाँ ये एम के चक्कर में आदमी निबट जाता है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो ये मास है क्यों? तो मास का क्या लिखूं? किलोग्राम। शाबाश बच्चों। चलो टाइम का टी क्यू, एस क्यू लिख दूं। तो बच्चों आपकी ये यूनिट जो आई है P इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन का जो सेकेंड क्यू है ऊपर ले जाऊं, क्या हो जाएगा? बोले भैया सीन क्लियर है? चलो आओ डायमेंशन फॉर्मूला का निर्माण करें। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ भाई किलोग्राम का। कैपिटल एम। क्यों कैपिटल एम क्यों? वो एल, एल को बोलो मुझे। एल बोला था, कोई बोला था? कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती। किसने बोला था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे डरा मत करो, कोई दिक्कत नहीं। किलोग्राम मास होता है कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एल, एल टू सेकेंड टाइम कैपिटल टी माइनस 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? माइंड इट। वैसे तो मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। टी पे पावर कितनी आ रही है? माइनस एल पे, एम पे 1। इन पे ये जो पावर आपने चढ़ाई है ना, इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? हाँ क्लियर। कोई पूछे कि बताओ इस डायमेंशन फॉर्मूला में एल की डायमेंशन क्या है? हाँ टी की डायमेंशन क्या है? ये तो को बता देगा, एम की बताओ 1। सीन क्लियर है? तो इन पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्लियर? पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में, डोंट वरी। तो फिलहाल ये समझ में आ गया आपको? तो किसी ने पूछ लिया तो बता तो नहीं पाओगे ना आप लोग? बता देंगे? ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे पावर का। करिए देखें कौन सा करे मुंह पे थे। तो यहां तक क्लियर हो गए। ये सब फॉर्मूले जो साइड में कोपचे में लिखता जा रहा हूं ना, टकाटक याद होनी चाहिए पूरे। इसमें 11 लिखे होंगे मेरे ख्याल से, पूरे 11 के 11 बिल्कुल भिन्नाट याद होनी चाहिए। समझ गया ना मेरी बात को? तो अपने को एक और याद हो गया, ये पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ओहो अच्छा ऐसे मत याद करना, P बराबर W अपॉन टी, W बराबर F इंटू टी, ऐसे याद नहीं करना। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद करना। क्लियर? उसका फायदा होगा आपको। क्या फायदा होगा बताऊंगा आपको, समय के साथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जन्नो क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद अगला है हमारे सामने, समय हो गया, ट्यूशन है इसके बाद आप लोगों का। चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।